नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी। तो जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका में से ओसीआर आधारित आकलन 1, 2 और 3, जिसका संपूर्ण हल आज अपन देखने वाले हैं। तो वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आइए सबसे पहले ओसीआर आधारित आकलन फर्स्ट सोल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद में दूसरा और तीसरा सोल्व करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि आम शब्द का अर्थ होता है। बताओ आम शब्द का अर्थ क्या होता है। सामान्य व्यक्ति होता है। ठीक है। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, कल हम बेंगलुरु जाएंगे। बताओ इसमें काल कौन सा है। भूतकाल है, भविष्यकाल है, वर्तमान काल है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा कल हम बेंगलुरु जाएंगे, यानी कि आने वाले कल, यानी कि भविष्यकाल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, भविष्यकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि मेरा विद्यालय गांव में है। इस उत्तर का सही प्रश्न होगा। मेरा विद्यालय कहाँ पर है, गांव में है। तो इस उत्तर का सही प्रश्न क्या होगा कि तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है। जिसका क्या हो जाएगा, तुम्हारा विद्यालय कहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेगा। तो इस उत्तर का सही प्रश्न होता है। तो बताओ इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। दुकानदार इस कपड़े के कैसे रुपये लेगा, क्या ये सही है। दुकानदार इस कपड़े के कौन से रुपये लेगा, क्या ये सही है। दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपये लेगा, तो ये सही रहने वाला है ऑप्शन 3। ठीक है। दुकानदार इस कपड़े के 700 रुपये लेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दुकानदार इस कपड़े के कितने रुपये लेगा, ऑप्शन 3। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि गांधी जयंती मनाई जाती है। बताओ गांधी जयंती कब मनाई जाती है। आप सबको पता है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और आपकी विद्यालय में मनाई भी होगी, तो आप सबको पता है 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। बताओ नीचे लिखे शब्दों में शुद्ध शब्द है, तो कौन सा हो जाएगा, आशीर्वाद शुद्ध शब्द हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा कि नीचे लिखे शब्दों में से शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी सही रहने वाला है। दवा का बहुवचन है। बताओ दवा का बहुवचन क्या होगा, दवाइयाँ होगा। ऑप्शन डी सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए कहलाते हैं। बताओ क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10, कल माँ ने खीर जलेबी खाई थी। तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। यहाँ पर काल पूछा गया तो कौन सा काल है, भूतकाल हो जाएगा। कल माँ ने खीर जलेबी बनाई थी, तो यहाँ पर भूतकाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा ओसीआर आधारित आकलन 2। ओसीआर आधारित आकलन 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनाना चाहिए। बताओ किसको अपनाना चाहिए, सुबह सुबह पैदल चलने की आदत को अपनाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, सरोज ने जुगल को मीठा भात खिलाया। तो रेखांकित पद है, तो विशेषण से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यह कह रहा है कि देश की युवा पीढ़ी बननी चाहिए। कैसी बननी चाहिए, सुदृढ़ और सच्ची बननी चाहिए। पत्र लेखन में मित्र को संबोधित करेंगे। बताओ कैसे प्रिय मित्र लिखकर अपन संबोधित करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा कि पहले हमारे डाकिये हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे, कबूतर हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि उदयपुर जाने पर आप क्या नहीं दिखेंगे। बताओ कोमलगढ़ नहीं दिखेंगे। कोमलगढ़ कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है। बताओ सहेलियों की पहाड़ी उदयपुर में है। सुखाड़िया सर्किल उदयपुर में है। पिछोला झील कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि अच्छे शिक्षक की पहचान है। बताओ अच्छे शिक्षक की पहचान क्या हो सकती है। वह बच्चों को भविष्य निर्माता है। वह बच्चों का भविष्य निर्माता होता है। वह बच्चों को स्थायी ज्ञान देता है। वह पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी सिखाता है। तो सभी यहाँ पर शिक्षक की पहचान हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। यदि हम कूड़ेदान का उपयोग करेंगे तो हमारा परिवेश क्या रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि दुश्मन का विलोम है। तो दुश्मन का विलोम क्या हो जाएगा, दोस्त। तो घटीला शब्द में प्रत्यय है, तो ईला हो जाएगा। घटीला शब्द में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ईला। आइए ओसीआर आधारित आकलन 3 देखते हैं। तीसरा ओसीआर आधारित आकलन 3 देखिएगा कि नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सबसे पहला है अपठित गद्यांश को अपन पढ़ लेते हैं कि एक गांव में सभी किसानों ने खेत जोतकर बीज बो दिए, परंतु राकेश ने बीज नहीं बोए। तो एक बूढ़े व्यक्ति ने राकेश को कहा, बेटा तुम भी अपने खेत में बीज बो दो। यह सुनकर राकेश ने खेत जोतकर बीज बो दिए। तो उस वर्ष बारिश अच्छी होने के कारण सभी के खेतों में पौधे लहलहाने लगे। तो राकेश ने सोचा अभी फसल पकने में काफ़ी समय लगेगा। यह सोचकर उसने खेतों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। सभी पक्षी राकेश के खेत में अन्न चुगकर खाने लगे और राकेश ने कुछ दिनों बाद फसलों की कटाई करवाई तो उसके हाथ में कुछ भी दाने लगे।
कुछ ही दाने लगे, उसके हाथ में क्या हुआ, कुछ ही दाने लगे। तो उसे बहुत अफसोस हुआ, वह सोचने लगा यदि समय रहते मैंने अपना कार्य कर लिया होता तो मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। बताओ राकेश के खेत से अन्न चुगकर किसने खाया था, तो पक्षियों ने खाया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पर चांदनी हो जाएगा। चंद्रमा का पर्यायवाची शशि हो जाएगा, मयंक और चांद, लेकिन चांदनी नहीं होगा। और कौन कौन से चंद्रमा के पर्यायवाची है, निशाकर हो जाएगा, राकेश हो जाएगा, हिमांशु और रजनीश, ये भी चंद्रमा की पर्यायवाची है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि राकेश को बीज बोने की सलाह किसने दी थी, तो राकेश को बीज बोने की सलाह दी थी बूढ़े व्यक्ति ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 4, सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, तो सुयोग, सुपर और सुपोत तो है लेकिन सुराज नहीं होगा, तो सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है, कौन सा, सुराज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, खेत में बीज नहीं बोए, किसने नहीं बोए थे, राकेश ने नहीं बोए थे। प्रमोद उमा को सिक्किम ले गया था, वाक्य में क्रिया विशेषण है, कौन सा है, यहाँ पर ले गया, कौन सा क्रिया शब्द है, कौन सा, ले गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7, फसल कटने पर राकेश के हाथ कुछ ही दाने लगे, क्यों, उसने समय पर कार्य नहीं किया था इसलिए उसके कुछ ही दाने हाथ लगे। क्वेश्चन नंबर 8, राधा कविता सूची की टैक्स से रवाना हुई थी, बताओ कारगिल से रवाना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, वर्षा, वर्षा यहाँ पर अशुद्ध शब्द हो जाएगा, वर्ष शुद्ध है, वर्षा शुद्ध है और वर्षो यहाँ पर शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्रिया विशेषण है तो तेज चाल। ठीक है, ये था आपका OCR आकलन OCR आधारित आकलन 3 था। तो वीडियो जरूर पसंद आया होगा तो फटाफट से लाइक कर दीजिए, और वीडियो को सिर्फ देखना ही नहीं है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और आगे से आगे शेयर भी करना है।